प्रथम तहलका न्यूज। नूह मेवात में मोहल्ला पाठशाला की शुरुआत हो गई है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान बच्चों की शिक्षा के हुए नुकसान की भरपाई के लिए मोहल्ला पाठशालाओं के संचालन के लिए अशरफ नूह के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी अनूप सिंह जाखड़ और जिला प्रशासन सहित समस्त शिक्षा विभाग और सैकड़ों शिक्षक स्वेच्छा से इस मुहिम को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बता दें कि इस मुहिम को अमली जामा पहनाने के लिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे पुन्हाना खंड के गांव नवलगढ़ और बिछोर और जिला के सर्वाधिक बड़े गांव सिगार सहित 3 नई मोहल्ला पाठशालाओं का उद्घाटन किया गया। नवलगढ़ में शिक्षा दूत रवीना तथा सिगार में हसीना और सरजीना ने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने का प्रण लिया है। सेकेंड ईयर है मेरी, अभी एग्जाम नहीं हुए हैं, बट मैं सोचती हूँ कि इतने मेरे एग्जाम नहीं होते हैं, बच्चों को कवर कर लेती हूँ। खाली टाइम में फ्री है। कोरोना महामारी की वजह से जो बच्चों की पढ़ाई जो रुकी हुई है उसको हम दोबारा से इसके सिलेबस को लेके चल रहे हैं। बच्चे यहाँ तक कि बच्चे अपनी क्लास तक को भूल गए हैं कि हमारी क्लास कौन सी क्लास में थे। बच्चे अपनी पिछली क्लास को ही बता रहे हैं। और इसका जो सिलेबस है अभी मतलब एग्ज़ाम होने वाले हैं इसके मार्च में, बट अभी इनका जो 2 महीने तक का भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। हम शुरू से इनके सिलेबस को कवर कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये इसका सवाल कंप्लीट हो जाएगा, बट थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम इसके सिलेबस को करा नहीं सकते हैं। जो ये हम दो बैच में इसकी क्लासें लेते हैं, सुबह 9 से 10 बजे तक, शाम को 5 से 6:30 बजे तक। हमारी क्लास में बच्चे तो वैसे लिमिट इसकी 15 है, लेकिन हम बच्चे 20 हो जाते हैं फर्स्ट क्लास से 10th तक का। हाँ, हम पूरा तरह से मतलब जो कोविड डिस्टेंस है बच्चों का वो पूरी तरह से ख्याल रखते हैं। 1 मीटर के डिस्टेंस पे बच्चों को बिठा देते हैं और जब बच्चे आते हैं उसका सैनिटाइजर कराते हैं और बच्चों को मास्क के साथ क्लास के अंदर एंट्री करने देते हैं। और उसके बाद जब भी बच्चों को भेजते हैं वो भी सोशल डिस्टेंस के साथ बच्चों को भेजा जाता है। पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं है, बहुत कम लड़कियां हैं, कोई 1-2। और जिस जगह से हम जाते हैं यहाँ पे तो हम 4 ही लड़कियां हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई मतलब नहीं हो पा रही लॉकडाउन की वजह से, तो हमने सोचा कि हम इनकी कुछ मदद कर सकें। हमने घर पे यहीं पे मतलब पेड़ों के नीचे बच्चों को कुछ बच्चों को बुलाया है और यहाँ पे इनकी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं कि ताकि ये पिछले भूले हुए चीज़ों को तो याद कर सके, कुछ ना कुछ तो इनके लिए फ़ायदा मिल सके। हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे कुछ ना तो कुछ मतलब समाज की कुछ तो सेवा कर सके। अरे उन लोगों से तो कुछ हद तक ठीक है जो कुछ नहीं कर पाते, समाज के लिए वो सोचते हैं कि बहुत कुछ करें। कोरोना की वजह से हमारा स्कूल बंद हो गया जी। इससे हमारे जो हमें कुछ पहले सीखा था जी वो हम भूल गए। जब हमको पता चला कि हमारे गांव में मोहल्ला पाठशाला खुली है तो हम यहाँ पर पढ़ने के लिए आ गए। हमको यहाँ पर पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है। हमें उम्मीद है कि हम 7th क्लास में बहुत अच्छे अंक लेकर आएंगे। इस दौरान प्रेरक के रूप में कार्य कर रहे अशरफ ने निजी कोष से सैनिटाइजर, चार्ट, चौक, कलर और पेंसिल आदि शिक्षा दूतों को प्रदान किए ताकि बच्चों को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखते हुए गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान की जा सके। वैसे तो हमारा जिला नूह नीति आयोग के सर्वेक्षण में देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में भी अंतिम पायदान पर है, परंतु हमारे ज़िले नूह में भी पुन्हाना जो खंड है वो शिक्षा के मामले में काफ़ी पीछे है। लेकिन जहाँ तक बच्चों के सहयोग का सवाल है और ये पाठशाला मोहल्ला पाठशाला का विषय है, इसमें हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्री अनूप सिंह जाखड़ जी सहित जिला प्रशासन नूह और सभी शिक्षा अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। और हमारे जैसे जो मेंटर्स हैं वो अपना इसमें भरपूर योगदान दे रहे हैं। और मैं बात करूं मोहल्ला पाठशालाओं की तो नूह में कंवरसी का गांव में 3 बेटियां मोहल्ला पाठशाला चला रही हैं। घासेड़ा गांव में भी 3 लड़कियां मोहल्ला पाठशाला चला रही हैं बेटियां। और मैं अगर मोटिवेशन की बात करूं तो जो हमारे ज़िले का अंतिम छोर का गांव है नवलगढ़, बिछोर और सिंगार। नवलगढ़ में एक लड़की रवीना नाम की लड़की जिसकी पाठशाला का आज ही रवीना के हाथों ही हमने इनॉग्रेशन करवाया है। और वहीं बिछोर जो एक ऐतिहासिक गांव है, बिछोर ब्रिज का छोर जिसको कहा जाता है, वहाँ पर भी सरजीना और
अपना 2 लड़कियां मोहल्ला पाठशाला चला रही हैं और आपने देखा को किस तरह से बच्चों को पढ़ा रही हैं। और जहां अब हम जिस वक्त यहाँ पे खड़े हैं, ये जिला नूंह के सबसे बड़े गांव सिंगार का एक नंगला है, खेड़ा इसको कहा जाता है, सिंगार खेड़ा। और यहाँ पर भी ये 2 लड़कियाँ इसी बिल्कुल एक ही परिवार की दोनों बहनें हैं, हसीना और कुलसुम। मतलब मेरे जरा से इसरार पर, जरा से रिक्वेस्ट पर, कुलसुम D.Ed डिप्लोमा इन एजुकेशन की स्टूडेंट है फिरोजपुर नमक में, और वो मुझे जानती है क्योंकि उन्होंने 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे समारोह हुआ था नूंह में, उस पर उन्होंने भाग लिया था कल्चर प्रोग्राम में। तो मैंने उनसे गुजारिश की, तो ना केवल उन्होंने मोहल्ला पाठशाला चलाने के लिए यहाँ की, बल्कि उनकी बड़ी बहन हसीना जो राजकीय महिला महाविद्यालय पुन्हाना में BA फाइनल की छात्रा है, उन्होंने भी, देखिए आप देख रहे हैं कि किस तरह से पशुओं के पास और खुले मैदान में बच्चों को ये बच्चियाँ पढ़ा रही हैं। तो मैं ऐसे न केवल इन बेटियों के जज्बे को सलाम करता हूं, बल्कि उन माता पिता को भी सलाम करता हूं जो इतने ऐसी परिस्थितियों में भी अपनी बेटियों का एजुकेशन दिला है। दरअसल कोरोना काल में जहां सभी शैक्षणिक संस्थान बंद पड़े हैं, वहीं मोहल्ला पाठशाला की ये मुहिम शुरू की जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि ये मुहिम कितना रंग लाती है। प्रथम तहलका के लिए नूंह में वाद से अनिल मोहनिया की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।